मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़, मेरी प्यारी ख़वातीन, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि सिंगाड़ा खाने के 6 ऐसे बड़े फ़ायदे जिन्हें सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि ये सिंगाड़ों का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है सिंगाड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं मौसम में, और बहुत सारे लोग जो है सिंगाड़े नहीं खाते हैं। और बहुत सारे जो है बच्चे भी वो होते हैं जो बड़ा शौक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा सिंगाड़ों को खाते हैं। कुछ लोग सिंगाड़ों को उबाल के खाते हैं, कुछ लोग जो है सिंगाड़े को कच्चा खाते हैं, और कुछ जगहों पर जो है बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो है सब्ज़ी बना करके खाती हैं, और कुछ जगहों पर सिंगाड़े की गिरी का आटा बना करके रोटी बनाई जाती है। समझ रहे हैं? तो आइएगा, जो लोग बहुत ज़्यादा सिंगाड़े खाते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग सिंगाड़े नहीं खाते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सिंगाड़ा रोज़ाना कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, बच्चों को सिंगाड़ा खिलाना चाहिए या नहीं, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह मिलने वाली है, और बहुत कुछ इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर दिए तो एंड तक देखिएगा। 6 ऐसे फ़ायदे आपकी खिदमत में रखूँगा जिन्हें सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपको यकीन भी नहीं होगा कि इसके ये फ़ायदे भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? अब आइएगा, नंबर 1, सिंगाड़ा क्यों खाना चाहिए। समझे? सिंगाड़ा क्यों खाना चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। नंबर 1, पहला फ़ायदा। तो पहला फ़ायदा दोस्तों ये है इसका, इस सिंगाड़े को वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसका आटा भी बनता है और सब्ज़ी भी बहुत सारी जगहों पर बनाई जाती है, और लोग इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको खाते हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया, सिंगाड़ा खाना क्यों ज़रूरी है, ये बात आती है। तो देखिएगा, सिंगाड़ा फाइबर के मामले में बहुत अच्छा होता है, फाइबर के मामले में बहुत अच्छा होता है। क्यों? इसलिए कि 100 ग्राम सिंगाड़े में 7 से 9 ग्राम फाइबर पाया जाता है, फाइबर देखने को मिलता है, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। समझ रहे हैं? जो ये फाइबर मिल रहा है ना, ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने पेट को लेकर के परेशान रहते हैं, कब्ज़ की शिकायत होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है। समझ रहे हैं? और बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द की शिकायत रहती है, चुभन की शिकायत रहती है, भूख कम लगती है, या खाना अगर खा लिया है तो हज़म नहीं हो पा रहा है, कभी कोई टैबलेट ले रहे हैं, कभी कोई चूरन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सिंगाड़े का सेवन करेंगे डेली, समझ रहे हैं, तो फिर आपको ये कब्ज़ की शिकायत और खाना हज़म ना होना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। तो ये सिंगाड़ा जो है ना, ये फाइबर जो आपको मिल रहा है सिंगाड़ा खाने से, ये आपकी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे आप डेली यूज़ करिएगा, इंशाल्लाह तबारक व तआला आपके पेट की ख़राबी, आपको कब्ज़ कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि इसमें सिंगाड़ा खाने से प्रोटीन का फ़ायदा होता है। समझ रहे हैं? प्रोटीन बहुत ज़्यादा मकदार में इसमें पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम वाटर चेस्टनट का सेवन करते हैं, अगर आप 100 ग्राम सिंगाड़े का सेवन करते हैं, तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर मिल जाता है। 100 ग्राम सिंगाड़े में, है ना, 100 ग्राम वाटर चेस्टनट के अंदर जो है 10 ग्राम प्रोटीन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे नौजवान भाई अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपने मसल्स बनाने के लिए जिम में जाते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं और अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, अपनी मसल्स बनाना चाहते हैं, और अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं, तो फिर ये वाटर चेस्टनट का आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये मसल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, और बहुत ही ज़्यादा यूँ समझिएगा इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये वाटर चेस्टनट का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। जैसे मौसम चल रहा है, इसमें बहुत आसानी से आपको हर जगह कहीं भी मिल जाएगा। अब आइएगा, चलते हैं तीसरे फ़ायदे की तरफ। तो तीसरा फ़ायदा दोस्तों विटामिन B6 का होता है ना। तीसरा फ़ायदा विटामिन B6 का होता है,
जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, बार बार आपको बीमारी लगती है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, कभी बुखार आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई सी बीमारी लग जाती है, तो अगर आप सिंघाड़े का सेवन करें, अगर आप सिंघाड़े का सेवन करेंगे, वाटर चेस्टनट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आपको विटामिन B6 मिल जाएगा। और विटामिन B6 जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है और इसके अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा हो जाती है। फिर अगर आपकी बॉडी पर कोई बीमारी अटैक करेगी तो जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और आपकी ये समझिएगा कि इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हेल्स करता है, यानी बढ़ाता है, मजबूत करता है, फिर जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, समझे। फिर जल्दी आपको कोई भी बीमारी इंशाल्लाह नहीं लगेगी। इसलिए आपको सिंघाड़ा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको सिंघाड़ा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं चौथे फ़ायदे की तरफ, समझ रहे। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि 6 ऐसे फ़ायदे आपको बताऊंगा जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो नंबर 4, चौथा फ़ायदा दोस्तों ये है कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, समझ रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि यूँ समझिएगा कि आपके लिए फ्री रेडिकल हटाने का काम करती है, समझ रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल हटाने का काम करती है। अगर आपके जिस्म में फ्री रेडिकल घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपके जिस्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो आपकी स्किन को ये बुढ़ापे की तरफ ले जाएंगे, या मान लीजिएगा साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम को और स्किन को, आपके बालों को ये नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये फ्री रेडिकल का आपके बॉडी के अंदर होना ये सही नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आप फ्री रेडिकल को हटाना चाहते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा लेनी ही होगी, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो पाया जाता है ना, वो सिंघाड़े के अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है। तो आप ये वाटर चेस्टनट का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बॉडी से, आपके जिस्म से, समझ रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकल हट जाएंगे, और फिर आपकी स्किन, आपके बाल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, और बहुत सारे लोगों की स्किन में काले काले धब्बे, निशानात, और जल्दी सिलवट आ जाना, और चेहरे के अंदर या आँखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल आ जाना। तो ये सारे के सारे फ्री रेडिकल जो है ना, ये इसके अंदर इनका इफ़ेक्ट होता है, ये बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए अगर आप सिंघाड़े का सेवन करेंगे रोज़ाना मौसम में, तो फिर ये सारी परेशानियां, बालों की परेशानी, या ये आँखों के नीचे डार्क सर्कल, या मान लीजिएगा आपके चेहरे में जो सुकड़न वगैरह आती है, ऐसे लगता है कि अब बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लगा है, तो इन सबको ये हटा देता है, समझे। तो इसलिए आप सिंघाड़े का आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए दोस्तों चलते हैं 5वें फ़ायदे की तरफ। तो 5वां फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, कभी बढ़ गया, कभी बहुत ज़्यादा लो हो गया, है ना, तो ऐसी हालत में सिंघाड़े का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसी हालत में सिंघाड़े का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए सिंघाड़ा क्यों ज़रूरी होता है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, प्रोटीन पहुंचाता है, आपके जिस्म के अंदर जो है फाइबर की मात्रा भी लाता है, जो कि 100 ग्राम सिंघाड़े के अंदर 50 कैलोरीज भी देखने को मिलता है, समझे। आपको रोज़ 2 से 2,500 कैलोरीज़ का होना ज़रूरी, कैलोरीज रोज़ाना चाहिए होती हैं, समझ रहे। आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को 2000 से लेकर के 2,500 तक कैलोरीज चाहिए होती हैं। लेकिन
दिन भर के लिए। लेकिन अगर आप 50 कैलोरी 100 ग्राम सिंघाड़ा खा करके आप हासिल कर लेते हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आपको सिंघाड़ा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइएगा दोस्तों, चलते हैं छठे फायदे की तरफ, समझे, यानी वाटर चेस्टनट सिंघाड़ा खाने का छठा फ़ायदा क्या है। लास्ट फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, छठा फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेशन को जो है ये मेंटेन करता है, हाइड्रेशन को ये मेंटेन करता है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी है, अगर आपके जिस्म में पानी की कमी है, तो अगर आप वाटर चेस्टनट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हाइड्रेशन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, जिससे कि आपकी बॉडी के, आपके जिस्म में जो पानी की कमी की शिकायत है वो इससे इंशाल्लाह दूर हो जाती है। ये पानी की कमी को दूर कर देता है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि सिंघाड़ा डेली कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में हम सिंघाड़ा खा सकते हैं, और अपने बच्चों को कितनी मात्रा में हम सिंघाड़ा दे सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। तो ये आप और समझ लीजिएगा। देखिएगा, कितना सिंघाड़ा हम डेली इस्तेमाल करें, तो इसके ताल्लुक से लिखा है दोस्तों, डेली 200 ग्राम सिंघाड़ा, 200 ग्राम वाटर चेस्टनट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रोज़ाना 100 ग्राम, यानी रोज़ाना 200 ग्राम तक आप सिंघाड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इससे फ़ायदे ही फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आप 200 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में अगर सिंघाड़ा खाते हैं तो फिर इससे आपको जो है कोई भी बीमारी होने का अंदेशा हो सकता है। अब आइएगा, सवाल ये होता है कि अपने बच्चों को हम डेली कितना सिंघाड़ा इस्तेमाल कराएं, कितना सिंघाड़ा खिलाएं। तो बच्चों के लिए है कि 100 ग्राम तक डेली सिंघाड़ा दे सकते हैं। 100 ग्राम तक अपने बच्चों को रोज़ाना सिंघाड़ा खिला सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी वाटर चेस्टनट जिसे सिंघाड़ा कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके 6 फ़ायदे मैंने आपके सामने रखे, जिन्हें सुनकर के आप हैरत में पड़ गए होंगे कि सिंघाड़ा खाने से भी ये फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। जो लोग बीपी, ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए हैं ना, उनके लिए ये खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्तेमाल करिएगा, इससे फ़ायदा उठाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।